आखिरी मुस्कान। एक शांत भूले बिसरे गांव में इलियास नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था जो एक जर्जर घर में अकेला रहता था। अपनी अजीब मुस्कुराहट और रहस्यमय फुसफुसाहट के लिए जाने जाने वाले वह शायद ही कभी किसी से बात करते थे। ग्रामीणों ने दावा किया कि वह कभी बूढ़ा नहीं हुआ और जब तक कोई याद कर सकता है तब से वह वहां था। एक बरसात की शाम मियां नाम का एक जिज्ञासु यात्री भीगा हुआ और आश्रय की तलाश में इलियास के घर पर पहुंच गया। उसने बेचैनी भरी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया, उसे आग के पास बैठने की जगह दी और गर्म पेय दिया। आभारी लेकिन सावधान मियां ने स्वीकार किया। जब वे चुपचाप बैठे थे, मियां ने दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें देखीं। प्रत्येक पेंटिंग अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए एक व्यक्ति की थी। कुछ चेहरे प्रसन्न थे, अन्य लोग डरे हुए लग रहे थे, जैसे कि उन्हें अपनी मुस्कुराहट दबाने के लिए मजबूर किया गया हो। सुंदर है ना? इलियास ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज रेशम की तरह चिकनी थी। प्रत्येक मुस्कान अद्वितीय है। मियां को बेचैनी महसूस हुई। उसने एक चित्र की ओर इशारा किया। कौन है वे? मेहमान, इलियास ने उत्तर दिया। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। आपकी तरह। मियां के पेट में हलचल मच गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हर चित्र में एक जैसी सजीव आंखें थीं। बहुत सजीव। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। तुमने चाय में क्या डाला? वह हांफने लगी। इलियास धीरे से मुस्कुराया। आपकी मदद के लिए एक छोटी सी चीज। आराम करें। जैसे ही दुनिया काली हो गई, मियां की चीख उसके गले में अटक गई। जब वह उठी तो वह हिल नहीं पा रही थी। उसका शरीर अकड़ गया था, उसका चेहरा एक अप्राकृतिक मुस्कान में डूब गया था। बढ़ते भय के साथ उसे एहसास हुआ कि वह अब कुर्सी पर नहीं है, वह एक फ्रेम में थी। इलियास हाथ में तूलिका लिए उसके सामने खड़ा था। उन्होंने उसके काम की प्रशंसा करते हुए कहा, एक मुस्कान जो हमेशा बनी रहेगी।